चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अक्सर एज अ पेरेंट आपके मन में एक डाउट होता है कि हम हमारे बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करें। हम कैसे ये इंश्योर करें कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, चाहे वो आउटसाइड ऑफ इंडिया की पढ़ाई हो, यूएस हो, कनाडा हो, या चाहे वो विद इन इंडिया हो, इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, तो इस तरीके की हायर एजुकेशन की प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए। और पेरेंट्स में ये क्वेश्चंस क्यों होते हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती है। एक तो पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और दूसरा ये होता है कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ने के कारण पेरेंट्स को कितने पैसे चाहिए होंगे। इन क्वेश्चंस को लेकर जो है पेरेंट्स के मन में डाउट होता है। और हम ये भी समझेंगे इस वीडियो से कि बच्चे की स्कूलिंग और बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। अक्सर कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो फ्यूचर में एजुकेशन लोन ले लेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि क्या आप अपने बच्चे की करियर की शुरुआत जब वो जॉब पे जाना शुरू करेगा या जब वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा आपका बच्चा, तो क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चे की करियर की शुरुआत ईएमआई देने से शुरू हो। आई एम श्योर कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा, और पेरेंट्स की पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों पे उनके करियर की शुरुआत होते ही ईएमआई का बर्डन ना डालें। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखेंगे कि कैसे आप चिल्ड्रंस की हायर एजुकेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो। और मैं आपको कुछ लाइव कैलकुलेशंस बताऊंगा जो मैंने एक्सेल पे किए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़े इस वीडियो में, और आगे कुछ भी सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सीधे चलते हैं हम इस स्क्रीनशॉट की ओर। अब मान लेते हैं आज अगर किसी का बच्चा 4 इयर्स का है, और अगर उस बच्चे की स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग नॉर्मली शुरू हो जाती है 4 इयर्स की एज में, और नॉर्मली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का अगर आप कॉस्ट ले लो, तो आज के डेट में महीने का 12,000 या सालाना 1,40,000 to 1,50,000 तक का कॉस्ट बच्चों का प्री स्कूलिंग के समय पे हो जाता है। अब ये जो कॉस्ट है, स्कूल वाले पहले ही जो है पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि स्कूल की जो फ़ी है वो 10% से, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है वो 10% है, और पेरेंट्स को पहले ही ये बता दिया जाता है कि स्कूल की फ़ी जो है वो 10% से मिनिमम हर साल बढ़ने ही वाली है। तो लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट अगेन। 12 फिर 13,200 की फ़ी, यानी सालाना जो खर्चा है, जो पिछले साल 1,44,000 था, वो बढ़ के हो जाएगा 158, फिर 14,500 महीने की फ़ी बढ़ के हो जाएगी। और ऐसे करते करते बाय द टाइम योर किड वुड फिनिश हिज और हर स्कूलिंग, जब आपका बच्चा 18 बरस का होता है, तब तक जो है महीने की फ़ी हो जाएगी 45,500 रुपीज़, या सालाना 5,46,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये तो सिर्फ हमने बात की स्कूलिंग की। अब स्कूलिंग के बाद कॉलेज भी तो जाता है बच्चा। अब मैं यही अगर अज्यूम करके चलूँ कि 10% से अगर फ़ी बढ़ती चली जाएगी, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब बच्चे की उम्र 19 से लेकर 23 ईयर्स होगी, तब देखिए फ़ी रहेगी 50,000, 55, 60 एंड सो ऑन। अब अगर मैं ये सारा टोटल कर दूं फ्रॉम 4 ईयर्स ऑफ द किड्स, फ्रॉम द प्री स्कूलिंग अंटिल द ग्रेजुएशन, यहाँ पे अभी तक हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं की है, तो आप स्पेंड करोगे करीब करीब 82,50,000 रुपीज़ ऑन द किड्स स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन अलोन। कि यही अगर किसी पेरेंट ने अगर इन्वेस्ट किया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों की स्कूलिंग छोड़ के आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हर चीज़ का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने एज अ पेरेंट बच्चों पे सिर्फ जो है 82 या 83 लाख रुपीज़ ही स्पेंड किए। नहीं, अगर ये पैसे वही पेरेंट अगर हर महीने इवन अगर 5% रिटर्न जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट में डाल दे, यानी कि एफडी में भी या सेविंग अकाउंट में भी, तो देखिए दोस्तों इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो ग्रेजुएशन खत्म होने तक हो जाएगी करीब करीब 1,21 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेरेंट ने अपने बच्चे पे 82 या 83 लाख रुपीज़ स्पेंड नहीं किए, बल्कि 1,22 लाख रुपीज़ के आसपास स्पेंड किए। तो दोस्तों अब ये तो सिर्फ हमने बात की स्कूलिंग की।
और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल चाइल्ड की, और अगर आप अपने बच्चे को बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन देते हो तो इतना खर्चा होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी मान लीजिए आज अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करनी है, पायलट बनना है, तो आज का कॉस्ट कितना है और फ्यूचर में पेरेंट्स को कितना चाहिए होगा। चलिए चलते हैं हम सीधा सेकेंड स्क्रीनशॉट पर। अब मान लीजिए आज अगर किसी के बच्चे की उम्र है 1 ईयर, और जैसे कि हमने पिछले चार्ट में देखा कि जब बच्चा 24 ईयर्स का होता है तब बच्चे की जो है हायर एजुकेशन की बात होती है, यानी उसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। अब अगर 10% से भी अगर कॉस्ट बढ़ता है, और आज अगर मैं इंजीनियरिंग का कॉस्ट अगर 12 लाख ले लूँ, एमबीए का कॉस्ट अगर मैं 15 लाख ले लूँ, किसी को अगर डॉक्टर बनना है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सीट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो 70 लाख रुपीज़ तक का खर्चा होता है। और अगर किसी के बच्चे को आज अगर पायलट बनना है तो 50 लाख रुपीज़ तक का खर्चा होता है। तो यही कॉस्ट जब बच्चा 24 ईयर्स का हो जाएगा तब इंजीनियरिंग का बढ़ के हो जाएगा 1 करोड़ 18 लाख, एमबीए का हो जाएगा करीब करीब 1 करोड़ 50 लाख, डॉक्टर बनने का खर्चा हो जाएगा करीब करीब 7 करोड़ या 6 करोड़ 89 लाख, और पायलट बनने का खर्चा हो जाएगा करीब करीब 5 करोड़ रुपीस या 4 करोड़ 92 लाख रुपीस के आसपास। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अभी से, सो दैट उन्हें बच्चों के लिए एजुकेशन अवॉइड कर सकते हैं वो। लेकिन सही बात तो ये होगी कि पेरेंट्स को इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा और अभी से पैसे निवेश करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बनाया है कि 6%, 8%, 10% और 12% रिटर्न के अनुसार पेरेंट्स को कितना मंथली इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए 6% के अनुसार, यानी कोई पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमको रिस्क नहीं लेना, हम तो एफडी आरडी वगैरह में हम निवेश करेंगे, हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें पसंद नहीं है, तो आज से उन्हें 18,300 रुपये निवेश करने होंगे, सो दैट वो 24 बरस बाद 1 करोड़ 18 लाख रुपये अक्यूमुलेट कर सके अपने बच्चे की इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन यही अगर आप देखो, अगर कोई पेरेंट थोड़ा ओपन टू रिस्क है, ओपन टू वॉलेटिलिटी है, नॉट टू द रिस्क एक्चुअली, और ये अगर गोल लॉन्ग टर्म है और अगर वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और अगर हम 12% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो देखिए ये 18,300 की जगह पे उन्हें निवेश करने होंगे सिर्फ 7,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वो अपने बच्चे की इंजीनियरिंग के गोल के लिए जो 1 करोड़ 18 लाख जो उन्हें चाहिए होंगे वो अचीव कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो देखिए 6% रिटर्न के अनुसार पेरेंट को आज महीने का 1,07,000 रुपया निवेश करना होगा। लेकिन यही अगर वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे की एज 24 ईयर्स होने पर उन्हें करीब करीब 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस मिले, तो उन्हें म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 42,000 रुपीज़ या 41,000 के आसपास की एसआईपी को शुरू करना होगा। तो दोस्तों, ये तो हमने समझा कि बच्चे की फ्यूचर के लिए हमें कैसे स्कूलिंग और हायर एजुकेशन के लिए हमें करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की रकम लग सकती है। तो अब हम समझते हैं कि पेरेंट्स नॉर्मली कुछ गलतियां करते हैं और ये एक रीज़न होता है कि वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। अब ये गलतियों को हम समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी नॉट ओनली द किड्स हायर एजुकेशन, अपने बाकी गोल्स जैसे बच्चों की मैरिज, घर खरीदना, कार खरीदना, आपकी रिटायरमेंट, आप इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो लेट अस नाउ गो ऑन टू कुछ मिस्टेक्स दैट पेरेंट्स डू एंड द रीजन दे आर नॉट एबल टू अचीव द गोल्स। तो सबसे जो पहली मिस्टेक है वो है टेकिंग अ रॉन्ग इन्फ्लेशन रेट। देखिए दोस्तों, एक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, यानी ये नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है जो ऑन एन एवरेज 6 to 7% से बढ़ता है। लेकिन अगर हम एजुकेशन के इन्फ्लेशन की बात करें तो वो नॉर्मली 10% से बढ़ता है। तो ये एक गलती जो पेरेंट्स करते हैं कि वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सही इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में 10% इन्फ्लेशन पकड़ा था स्कूल की फ़ी और ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन पेरेंट्स यूजुअली 6-7% इन्फ्लेशन पकड़ के चलते हैं। और होता यह है कि जब बच्चे की हायर एजुकेशन का समय आता है तब उन्हें पैसे कम पड़ जाते हैं और उन्हें डिफरेंस अमाउंट जो है फाइनेंस करवाना पड़ता है एज अ एजुकेशन लोन। तो सही इन्फ्लेशन लेना ज़रूरी है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेटिंग रॉन्ग फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू रॉन्ग कैसे हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स आज के जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो अंडर वैल्यू कर लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि आज के डेट में तो इंजीनियरिंग 2-3 लाख में भी हो जाता है, आपने 10 लाख क्यों पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ट्यूशन फी पकड़ी हुई है। अगर आप 3 लाख कहते हो तो दैट इज जस्ट द कॉलेज फी,
लेकिन अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, मान लीजिए किसी का बच्चा यूएस जा रहा है, तो वहाँ पे रहने का खर्चा होगा, वहाँ पे ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, वहाँ पे फूड एक्सपेंसेस होंगे। तो रॉन्ग फ्यूचर वैल्यू अक्सर पेरेंट्स क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू को अंडर वैल्यू कर देते हैं। तो ये भी एक गलती होती है जिसके कारण पेरेंट्स अचीव नहीं कर पाते हैं सही अमाउंट। लेट अस गो ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, चूजिंग रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट। क्या आप कभी किसी बैंक में गए हो? क्या आपके कभी किसी रिश्तेदार ने आके आपको कहा है, सर आपके फैमिली में अभी अभी बच्चा हुआ है, व्हाई डोंट यू बाय दिस चाइल्ड प्लान? अक्सर आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है कि आप अभी से इतना पैसा डालो और चाइल्ड के 18 ईयर्स के होने पर आपको मिलेगा इतना पैसा। तो अक्सर आपको फिगर्स ऐसी दिखाई जाती है 50 लाख, 60 लाख। तो आपको ऐसा लगता है अरे 60 लाख मुझे तभी मिलेंगे, तो मुझे अभी से इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में निवेश कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अक्सर ये गलत प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सिर्फ चाइल्ड प्लान के नाम पे आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत कर लीजिए। पहले समझिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही होगा और अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि अक्सर पेरेंट्स गोल को लाइटली ले लेते हैं। अगर आप मेरी पर्सनली अगर आप एडवाइस मानो, अगर आपकी शादी हुई है और अब तक आपने फैमिली की प्लानिंग नहीं भी की है, तो आपको अभी से अपने चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का कॉस्ट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और अगर एवरी ईयर और एवरी डे ऑफ डिले कैन कॉस्ट यू अ लॉट मोर, तो आपको ये समझना है इस चीज़ को और डिले मत कीजिए एंड एंश्योर दैट यू आर स्टार्टिंग द प्लानिंग राइट फ्रॉम टुडे, इवन इफ यू जस्ट गॉट मैरिड। तो डिले मत कीजिए। दिस इज वन मिस्टेक दैट पेरेंट्स मेक। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स ना अक्सर बच्चों के कपड़ों पे और टॉयज़ पे और बर्थडे पार्टीज़ पे और छोटे छोटे फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं एक्साइटेड होकर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट्स आपको भी एक्साइटमेंट होती है। पेरेंट्स लोन ले लेकर जो है बच्चों के फंक्शंस पर स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना कट डाउन करना चाहिए कॉस्ट। तो दोस्तों अब सबसे जो पहली मिस्टेक एज अ पेरेंट आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया, किसी भी प्लान के आगे अगर ऐसा लिखा हुआ है चाइल्ड्स प्लान, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो यूलिप पॉलिसीज हो, एंडोमेंट प्लान हो, मनी बैक पॉलिसीज हो, सिर्फ चाइल्ड प्लान देखकर आप इमोशनली उस प्लान में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है और अगर आपको सही में अचीव करना है अपना गोल, तो यू नीड टू टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क। अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर आप म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन से फंड्स आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करेंगे। आप शॉर्ट टर्म अगर आपके गोल है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की स्कूलिंग के लिए आप कुछ पैसा हर महीने साइड पे रखें, तो आप उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी डेट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे एवरी ईयर आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और अगर आप एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जो कि आपको टैक्स सेविंग में भी मदद करती है। आप इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए अभी से कुछ रकम आप गोल्ड में, चाहे फिर वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, गोल्ड ईटीएफ्स हो, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो, या इवन फिजिकल गोल्ड हो, नॉट द ज्वेलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्ड कॉइन्स। तो ये कुछ ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन का पैसा इकट्ठा करने के। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जब बेबी बॉर्न होता है तो बच्चों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ऐड करवाना भूल जाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कल को अगर बच्चे को कुछ लेकर होता है तो पेरेंट्स की सेविंग भी डिप्लीट हो सकती है, जो इनडायरेक्टली बच्चों की हायर एजुकेशन की गोल पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप ये तो सीख गए कि फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, कैसे आपको जो है उसकी प्लानिंग करनी है। हाँ, अगर आप पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और कंसल्टेशन करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर, जहाँ पे आप पर्सनली आपकी सैलरी से रिलेटेड, आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, अपने गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, घर खरीदना, वेकेशंस को अचीव करने के लिए, ये सब अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर आए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने ज़रूर मिला। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और अनवांटेड प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना अवॉइड ज़रूर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम हर संडे और वेडनेसडे ऐसे ही एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।